आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है, और साथ ही महिलाओं को 2 लाख कब से मिलेंगे, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3000 कब से खाते में आएंगे, और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी, और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। लाडली बहन योजना से जुड़े महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 3000 रुपए की सहायता राशि। बिहार में ठंड का प्रकोप, अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। आयुष्मान कार्ड से 5 करोड़ गरीबों को पूरे साल मुफ्त इलाज मिलेगा और 5 लाख तक। नालंदा में मुर्गी पालन को बढ़ावा, 10 रुपए पीस में मिलेंगे 45 वैक्सीनेटेड चूजे। 10 जनवरी तक करें आवेदन। नीतीश सरकार ने शिक्षकों के लिए बना दी गाइडलाइन, ड्रेस से छुट्टी तक। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को 5000 रुपए मासिक किश्त, दूसरी किश्त अगले सप्ताह जारी होगी। महिलाओं की पहल से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर, पंचायतों को गोद लेकर चलेगा विशेष अभियान। विदेशों तक पहुंची बिहार की मीठी क्रांति, करोड़ों में पहुंचा शहद का कारोबार। लेबर कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, अब मनरेगा के तहत 9000 रुपए प्रतिमाह वेतन। करोड़ों मजदूर भाइयों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम मजदूरी दर 2.5 गुना, बिहार सरकार की बड़ी पहल। पूर्वी चंपारण में 560 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी। बिहार में गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध, 300 रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जाएगी। 19 राज्यों में घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के कागजात, खरीद बिक्री, लोन मिलने में होगी आसानी। खगड़िया में घने कोहरे के कारण 2 ट्रेन रद्द, कई अन्य ट्रेनें घंटों देरी से चली। नल जल योजना के तहत हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल, मुफ्त हैंडपंप के लिए 15,000 रुपए। 2026 में किसानों के लिए बड़े ऐलान की तैयारी, मिल सकती है 7 बड़ी सौगातें। मैट्रिक और इंटर छात्रवृत्ति में देरी, सरकार सख्त अधिकारियों को निर्देश। सुकन्या योजना के तहत बेटियों को हर महीने 7000 रुपए, जन पर 500 रुपए प्रारंभिक सहायता। अब प्राइवेट स्कूल बसों पर सरकार का बड़ा एक्शन, फर्जी लाइसेंस और जजर बसें होंगे जब्त। नालंदा में मुर्गी पालन को बढ़ावा, 10 रुपए पीस में मिलेंगे 45 वैक्सीनेटेड चूजे। किसानों को बीज और खाद पर विशेष छूट, कृषि विभाग ने सूची जारी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक लिपिक के 64 पदों पर सीधी बहाली, 2 जनवरी से आवेदन शुरू। खेमनी चक स्टेशन पर विकास कार्य तेज, गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष ध्यान। बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को 1 रुपए में जमीन, आवेदन अंतिम तिथि 21 मार्च 2026। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई न्यूनतम वेतन दर अब 783 रुपए से शुरू। महिलाओं की पहल से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर, पंचायतों को गोद लेकर चलेगा विशेष अभियान। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जनवरी में जारी होगी, किसानों के खातों में 6000 रुपए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर संकट, जीविका दीदियां निखारेंगी बिहार की महिलाओं की खूबसूरती। कोलकाता की कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर, 5 जनवरी में 8वां वेतन आयोग लागू। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 1.5 से 2 गुना तक बढ़ोतरी। सोशल मीडिया से बाजार तक, जीविका दीदियां बनेंगी डिजिटल उद्यमी। दूध, पनीर और रोटी पर कोई टैक्स नहीं, घरेलू वस्तुओं पर टैक्स घटकर 5%, महंगाई पर काबू। बिहार सरकार की बड़ी पहल, पूर्वी चंपारण में 560 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी। पटना में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो किराया विवाद खत्म, यूनियन ने वापस लिया बढ़ा हुआ किराया। नई साल पर महिलाओं को बड़ी राहत, सरकार ने 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया। बिहार में जमीन रजिस्ट्री करवाना हुआ मुश्किल, अब बिना आधार और जमाबंदी के नहीं होगा काम। 27 साल का रिकॉर्ड टूटा, उत्तर बिहार में 6 जनवरी तक कोल्ड डे के आसार। सीतामढ़ी में मखाना की खेती, 50 हेक्टेयर भूमि पर 75% तक अनुदान। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन की पहचान शुरू, लैंड बैंक में सुरक्षित होगा पूरा रिकॉर्ड। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप, शीतलहर की चेतावनी जारी। राज्य सरकार की नई योजना में हर परिवार को 4 लाख तक मुफ्त बीमा। बेटी के जन्म पर माता पिता ने हो नाराज, सरकार देगी 25,000 और पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा।
बिहार के 2 जिलों में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन, 7 दिन का अल्टीमेटम। गरीब महिलाओं को सरकार देगी 3,000 रुपए हर महीने। ये योजना आज रात से पूरे बिहार में लागू होगी। बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन। EPS 99 योजना के तहत भुगतान शुरू। सहारा निवेशकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, जल्द वापस आएंगे मेहनत की कमाई। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, अब नहीं होगी खाद्य की किल्लत। फर्जी खाद माफिया का भंडाफोड़। बिहार में अधूरे दस्तावेजों पर चल रही बसों के परमिट होंगे रद्द, परिवहन विभाग ने दी अंतिम चेतावनी। सुपौल में SSB और बिहार पुलिस ने 238 लीटर नेपाली शराब तस्कर फरार। कर्मचारी भविष्य निधि की वेतन सीमा 1,000 से बढ़ाकर 21,000। शौचालय योजना में अब 1 लाख की सहायता राशि, जनवरी से हर लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़े दीदियों के लिए खुशखबरी, एक खाते में आएंगे 1 लाख रुपए। नए साल में बिहार को मिलेगी सबसे लंबे पुल की सौगात, सुपौल एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान। आयुष्मान कार्ड पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 3 एजेंसियों को दी जाएगी जिम्मेदारी, पुराने मोबाइल बने बाधा। आंगनबाड़ी सेविकाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर संकट। बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन। EPS 99 योजना के तहत भुगतान शुरू। राज्य में हर छात्रा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि स्थायी रूप से 25,000 रुपए। 10वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में विंटर हॉलिडे रद्द, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। बिहार पुलिस को डायल 112 और साइबर यूनिट के लिए मिलेंगे अत्याधुनिक भवन। KYC को लेकर असमंजस। नालंदा में 5,21,000 राशन कार्ड धारी अब भी बाहर। बिहार में सरकारी नौकरियों की बम्पर वैकेंसी, 10,900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। DL और RSC प्रमाण पत्र वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर उपलब्ध कराए गए। किसान भाइयों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे 9,000 रुपए। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत सरकार देगी 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। जीविका दीदियों को WhatsApp ग्रुप से जोड़ेगी सरकार, गांव से शहर तक तुरंत पहुंचेगी उत्पादन बिक्री की सूचना। नए साल में बाजार में उपलब्ध होगा सीतामढ़ी का मखाना, खुलेगी मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 3,000 रुपए बैलेंस पर विशेष ब्याज लाभ। लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता राशि जारी। गरीब परिवारों के ऊपर होगा सपनों का छत, प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी। बिहार में खुलेंगे रोजगार के अवसर, 3 जगह जल्द लगाए जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस 6-7 जनवरी रद्द, 10,844 टिकटें कैंसिल। अब केवल 5वीं तक के स्कूलों पर पाबंदी, तय समय पर चलेंगी ऊपर की कक्षाएं। पशुपालन करने वालों को प्रति पशु 4,000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। फसल खराब होने पर किसानों को 1 लाख रुपए बीमा राशि। जनवरी से हर जिले में स्वास्थ्य विभाग में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां का रास्ता साफ। पटना स्कूलों होगा बड़ा बदलाव, अप्रैल 2026 में 9वीं तक के लिए ऑनलाइन कोचिंग होंगे शुरू। बिहार की सड़कों पर बदलेगा सफर का अनुभव, 194 नई बसें आएंगी। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता, आज से नए दाम लागू, जनता को राहत। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने बढ़ाई सख्ती, छापेमारी के लिए बना रोस्टर। नए साल में किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर, गरीब और बेसहारा किसानों का कर्ज होगा माफ। पूर्णिया और दिल्ली के बीच फ्लाइट हुई रद्द, यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। कोहरे से ठप हुआ हवाई यात्रा, पटना एयरपोर्ट पर 8 उड़ानें रद्द। श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि मिलेगी, दूसरी किस्त कल शाम तक खातों में पहुंच जाएगी। किसानों के बैंक लोन 1 लाख रुपए तक माफ होंगे, दूसरी सूची जनवरी के अंत तक जारी। किसानों 4,000 रुपए की सहायता राशि, पहली किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में जारी। बुजुर्गों को अब पेंशन मिलना हो जाएगा बंद, जल्द करवाएं अपना KYC। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी, जल्द खाते में ट्रांसफर करें 2,000 रुपए की सहायता राशि। 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेगा जीविका कर्मियों का वेतन, बिहार सरकार का बड़ा फैसला।
सरकारी खरीद सुस्त। दरभंगा में व्यापारी ने पौने दाम में खरीद रहे धान। बेटी के जन्म पर अब शिक्षा से शादी तक सरकार करेगी खर्च। गरीब परिवारों को चिंता नहीं। राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव। अब ज्यादा जमींदारों को नहीं मिलेगा फ्री वाला राशन। गरीब परिवारों के ऊपर होगा सपनों का छत। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी। बिहार के एक शहर में भी दूषित पानी का खतरा। नल जल के पाइपलाइन में लीकेज से बढ़ी चिंता। पीएम आवास सत्यापन में अप्रत्याशित उछाल। मुजफ्फरपुर के बोचाहा में बदल गई तस्वीर। बिहार में अडानी का 26 करोड़ रुपए का निवेश। 25 साल तक बिजली और हजारों नौकरियां। ई श्रम कार्ड धारकों की eKYC 7 जनवरी तक अपडेट करने का मौका। नए साल 2026 में सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेंशनधारियों को ये खास तोहफा दिया गया है। नए साल से अब हर एक पेंशनधारी को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 2000 से लेकर 1000 तक हर पेंशनधारी की पेंशन में इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सीधे पेंशन भोगियों को मिलेगा। भागलपुर के रजंदीपुर गांव की निर्मला देवी ने 3500 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने जीविका से जुड़कर जिज्ञासा जीविका संघ का गठन किया, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। आटा चक्की, सब्जी बिक्री और पशुपालन जैसे कार्यों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुईं। निर्मला देवी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में मार्गदर्शन करती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुजफ्फरपुर के बोच में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन कार्य में अचानक तेजी आई है। पहले धीमी गति से चल रहा ये कार्य बीते 2 दिनों में 2 गुना से अधिक हो गया है, जिससे लाभार्थियों में नई उम्मीद जगी है। प्रशिक्षु IAS डा प्रेम कुमार और BDO प्रिया कुमारी के सख्त निर्देश पर आवास सहायक व कार्यपालक सहायक 15 जनवरी तक 30,161 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने में जुटे हैं।